राधे राधे मित्रों, आप सबका स्वागत है इस पावन प्रेममय सत्संग में। आज हम उस अद्भुत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे स्वयं श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है और जिसे श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बार बार अपने जीवन और प्रवचनों में समझाया है। वह है प्रेम मार्ग। प्रेम क्या है मित्रों? यह कोई साधारण भाव नहीं, यह कोई केवल आकर्षण या आसक्ति नहीं। प्रेम वह शक्ति है जो जीव को जीव से, जीव को ईश्वर से और अंत में जीव को अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ देती है। संतों ने कहा है, प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। और जब यह प्रेम भगवत के प्रति जागृत होता है तो वही जीवन का चरम लक्ष्य बन जाता है। मित्रों, अब हम प्रेम का स्वरूप भी जान लेते हैं। महाराज जी कहा करते हैं कि संसार में हम जितने भी संबंध निभाते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्रता आदि, यह सब प्रेम का ही रूप है, लेकिन अपूर्ण रूप। इनमें स्वार्थ मिला होता है, अपेक्षाएं होती हैं, किंतु भगवान के साथ जब प्रेम होता है तो वह निस्वार्थ, निर्मल और शुद्ध होता है। यही है भक्ति का सार। गोपियाँ, मीरा, चैतन्य महाप्रभु, ये सभी इसी प्रेम मार्ग के जीते जागते उदाहरण हैं। प्रेम मार्ग और साधना पर भी एक दृष्टि डालते हैं। अब प्रश्न उठता है, इस प्रेम को प्राप्त कैसे करें? महाराज जी कहा करते हैं कि साधना के अनेकों मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, लेकिन इन सब का सार निकालिए तो अंत में आपको प्रेम ही मिलेगा। ज्ञान बिना प्रेम के सूखा है, कर्म बिना प्रेम के बोझ है, योग बिना प्रेम के कठिन है, जबकि प्रेम से किया गया छोटा सा कार्य भी अमर फल दे देता है। एक छोटी सी तुलसी दल की पत्ती भी अगर प्रेम से भगवान को अर्पित की जाए तो वह करोड़ों यज्ञों से श्रेष्ठ है। जीवन में प्रेम का प्रयोग कैसे हो? अब देखिए, आज का मनुष्य क्यों दुखी है? क्योंकि उसके जीवन में प्रेम का अभाव है। घर में कलह, रिश्तों में दरार, मन में अशांति है। कारण एक ही है कि प्रेम को हम भूल गए हैं। प्रेम मार्ग सिखाता है कि हम सबसे पहले अपने भीतर प्रेम जगाएं, अपने परिवार में, समाज में और अंततः भगवान में। महाराज जी कहते हैं, प्रेम वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। अगर प्रेम है तो कठिनाई भी अवसर बन जाती है, अगर प्रेम नहीं है तो सुख भी बोझ लगने लगता है। मित्रों, प्रेम और समर्पण को भी देखिए। प्रेम का अर्थ है समर्पण। जिस प्रकार गोपियां अपने सर्वस्व को श्री कृष्ण में समर्पित कर देती हैं, उसी प्रकार भक्त को अपना मन, वचन और कर्म ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। समर्पण का अर्थ है कि अब मेरा कुछ भी नहीं रहा, सब तेरा है प्रभु। जब यह भाव प्रकट होता है तभी प्रेम मार्ग खुलता है। प्रेम में परीक्षा की अपेक्षा भी है। कैसे? लेकिन याद रखिए, प्रेम आसान नहीं है। प्रेम की राह में परीक्षा अवश्य होगी। कभी संसार हंसेगा, कभी लोग उपहास करेंगे, कभी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन प्रेमी हार नहीं मानता। मीरा को विष का प्याला दिया गया, लेकिन उनके लिए वह भी अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम था। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, प्रेम में त्याग है, धैर्य है और विश्वास है। यह मार्ग उन्हीं को मिलता है जो अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। प्रेम केवल भाव नहीं है, यह सेवा के रूप में प्रकट होता है। अगर आप सच्चे प्रेमी हैं तो भगवान के भक्तों की सेवा करें, गौ सेवा करें, गरीब और दुखियों की मदद करें, क्योंकि सेवा से प्रेम पुष्ट होता है। जिस प्रकार जल से पौधा सींचा जाता है, उसी प्रकार सेवा से प्रेम की बेल हरी भरी होती है। अब देखिए ना, संसार का सुख क्षण भंगुर है। पैसे से, पद से, नाम से मिलने वाला सुख सीमित है, इसकी सीमा है, लेकिन प्रेम से मिलने वाला आनंद असीमित है।
जो भक्त प्रेम मार्ग पर चलता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। उसके लिए हर परिस्थिति में प्रसन्नता होती है, चाहे दुख आए या सुख, वह प्रेम रस में डूबा रहता है। यही कारण है कि संतों के मुख पर सदैव मुस्कान रहती है, क्योंकि वे प्रेम की धारा में बह रहे होते हैं। कैसे पहचाने कि आप प्रेम मार्ग पर हैं या नहीं? अगर आपके हृदय में ईश्वर का नाम का आकर्षण है, अगर आपको प्रभु के भजन संकीर्तन में आनंद आता है, अगर आप दूसरों की भलाई देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, अगर आपके भीतर करुणा और दया है, तो समझ लीजिए आप प्रेम मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी का स्पष्ट संदेश है कि प्रेम मार्ग का सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम लेना, भजन करना। नाम ही वह रस है जो हृदय को पिघला देता है। नाम ही वह डोरी है जो जीव को ईश्वर से जोड़ देती है। अतः हर दिन हर क्षण नाम जप करें, चाहे चलते फिरते, खाते पीते, काम करते। यही प्रेम की साधना है। राधा राधा श्री राधा राधा। तो प्रियजनों, यही है श्री प्रेमानंद जी महाराज का प्रेम मार्ग। यह मार्ग केवल शास्त्रों में पढ़ने की वस्तु नहीं, यह जीवन जीने की कला है। यदि हम अपने जीवन में थोड़ा भी प्रेम उतार लें तो हमारे संबंध बदल जाएंगे, घर में शांति आएगी, मन में आनंद जागेगा और अंततः हम भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे मित्रों। इसलिए आओ सब मिलकर यही प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे हृदय में प्रेम का दीपक जला दो, हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पित हो जाए, हमारा हर श्वास, हर कर्म, हर विचार केवल आपको अर्पित हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे कृष्णा। मित्रों, यह ज्ञान बहुत अनमोल है। अगर आपको ये बातें हृदय को छू रही हों तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि गीता का यह अमृत और लोगों तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। श्री प्रेमानंद जी महाराज हमेशा एक बात बड़े प्रेम से कहते हैं, बस राधा राधा कह लो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। यही तो धर्म है। अब सोचिए जरा, दुनिया में हर आदमी परेशान है। कोई पैसा ढूंढ रहा है, कोई सुख ढूंढ रहा है, कोई शांति ढूंढ रहा है, हर कोई भाग रहा है, लेकिन मंजिल किसी को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि रास्ता ही गलत है। महाराज जी कहते हैं, अगर तुम सच्चा सुख चाहते हो, अगर तुम जीवन में सच्ची शांति चाहते हो, तो बहुत बड़ा साधन करने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों पर भागने की जरूरत नहीं है, जंगल में तपस्या करने की जरूरत नहीं। बस अपनी जुबान पर राधा राधा ले आओ। देखो, जब बच्चा रोता है तो माँ का नाम लेता है, माँ मामा करता है, और जैसे ही माँ सुनती है दौड़ी चली आती है। ठीक उसी तरह जब हम राधा राधा पुकारते हैं तो हमारी आत्मा सीधे भगवान से जुड़ जाती है। राधा नाम कोई साधारण नाम नहीं है, यह तो प्रेम का दरवाजा है। सोचो जरा, आज लोग कहते हैं ध्यान करना मुश्किल है, मन शांत नहीं होता। महाराज जी कहते हैं ध्यान करना मुश्किल ही क्यों, जब राधा नाम खुद ही ध्यान बन जाए, खुद ही भजन बन जाए, खुद ही साधना बन जाए, तो फिर किस चीज़ की कमी रह जाएगी। राधा नाम में इतनी ताकत है कि यह आदमी को आदमी से देवता बना देता है। राधा नाम में इतनी मिठास है कि यह टूटे हुए दिल को भी जोड़ देता है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन अशांत है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, लालच आ जाता है। लेकिन जरा सोचो, अगर दिन में 10 बार, 20 बार या 100 बार भी हम राधा राधा बोलें तो यह शब्द हमारे भीतर एक ठंडक, एक शांति भर देगा। श्री महाराज जी कहते हैं, राधा नाम ही बहुत बड़ा, सबसे बड़ा व्यापक धर्म है। यानी जो भी इस नाम को लेगा वही सच्चे धर्म का पालन कर रहा है और वही जीवन में सफलता पाएगा। तो मित्रों, हमें बड़ा कोई यज्ञ नहीं करना, बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं करना, बस दिन रात अपनी जुबान से, अपने दिल से राधा राधा बोलते रहना है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, यही हमारी सबसे बड़ी तपस्या है, यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। एक बात याद रखना मित्रों, दुनिया का धन, दौलत, शोहरत सब यहीं रह जाएगा, लेकिन अगर राधा नाम हमारे साथ जुड़ गया तो यह हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक रहेगा। यही है
असली पूंजी, यही असली धरोहर है, यही असली शांति है। तो आओ आज से ही निश्चय करो, गाड़ी में बैठो तो राधा राधा, चलते हो तो राधा राधा, खाते पीते सोते जागते बस श्री राधा राधा। यही जीवन को सफल बना देगा, यही हर दुख का अंत कर देगा, यही हमारे मन को शांत कर देगा, यही हमें परम आनंद देगा। मित्रों, आज से हम तय कर लें, हमारी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होगा और वह है श्री राधा श्री राधा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा।